ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ शुद्धात्मने नमः। अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुडे मृणमौषध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्समवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार मेरे हिस्से में मोक्ष अधिकार आया है। आया नहीं, मैंने चुना है, चॉइस मैंने की है सबके लिए। मोक्ष माने क्या? अपन बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं मारे जट जट मोक्षे जाऊ छे। आपके हिंदी में भी होगा, मुझे जट जट मोक्ष में जाना है, मुझे गिरनार जाना है, शिखर जी जाना है, और 20 या 21 को आप और आवाज आएगी आपके अंदर से। क्या आएगी? घर पे जाना है। तो घर पे जाना है मेरा हिम्मतनगर माने गुजरात का इस ओर, यहाँ जूनागढ़ आना है तो पश्चिम की ओर, आपको एमपी में जाना तो मध्य प्रदेश। तो ऐसे मोक्ष कहाँ है? हाँ, ऊपर ऊपर है मोक्ष। हाँ, जहाँ सिद्धालय वहां तो अनंत निगुदिया जी भी है। जो क्षेत्र को अपन मोक्ष कहेंगे तो उनका भी मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष माने क्या? मुंच दासिल से मोक्ष बना है छूटना। काय से छूटना? काय से छूटना? बंधन से छूटना। क्यों प्रॉब्लम? बंधन से क्यों छूटे भाई? कोई प्रॉब्लम है आपको बंधन से? अभी आपको 8 कर्म का बंध है, आपके पास द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, सब है आपके पास। आपको कोई प्रॉब्लम है अभी? हर्षवर्धन जी, आपको कोई अभी प्रॉब्लम है? नहीं है। चंपालाल जी, आपको कोई प्रॉब्लम है अभी? अरे जल्दी बोलो। नहीं है। मुन्ना भी, आपको प्रॉब्लम है? मुन्ना भाई, वो मेरे को क्या होगा, गांव के प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करता हूं। हाँ? अभी प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर भगवान के पास आए क्यों? मैं हमेशा एक दृष्टांत देता हूं। जैसे कोई जबलपुर वाला हो और बहुत प्रॉब्लम है, बंबई के अच्छे डॉक्टर से अथवा पूना हमारे किरण शाह डॉक्टर है, उनके पास अपॉइंटमेंट ली, 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली, आपको फरवरी 22 तारीख को अपॉइंटमेंट दी। वहाँ 2 घंटे बैठे और 2 घंटे बाद आप उसके कैबिन में गए। डॉक्टर ने बिठाया, नाम पूछा, लिखा, उम्र पूछी, लिखी, वेट किया। फिर डॉक्टर बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है? पूछेगा ना, हमारे गुजरात में डॉक्टर पूछता है। अरे आप डॉक्टर साहब आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है? और वो बंदा हाथ जोड़ के बोले
डॉक्टर साहब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीना वेटिंग के बाद वो डॉक्टर साहब को बोलेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे बोलो क्या बोलेगा? यहाँ आए क्यों? और यदि मेरा जैसा डॉक्टर हो जावे और मेरे पास आवे तो मैं तो बोले तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है तेरे को। हाँ, माइंड का प्रॉब्लम है। माने अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जाते हैं, अपन प्रॉब्लम निवारण के लिए जाते हैं। ऐसे जिनेंद्र देव के पास आए हैं, जिनेंद्र देव के पास आए हैं, सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्पेंसरी, सबसे बड़े डॉक्टर अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनके शरण में आए हैं। काय के लिए? दुखों से छूटने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? इतना मोह निबड़ है अपने पास कि प्रॉब्लम दुख होने पर भी अपन को दुख लगता नहीं है। हमारे गुजरात में गમે તેને पूछो केम छो, अरे बोलो शू बोले गुणवंत भाई? मजामा छे। हमारे यहाँ अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, पहले के जमाने में लेटर लिखते थे, अब तो मोबाइल हो गया, सब बंद हो गया। जो पहले की मजा थी तो पहले ऊपर लिखते रा फलाना, हमारे यहाँ रा माने राजमान राजेश्वरी, फलाना सब्जी जी, समदन जी, सबके नाम लिखते हैं। पहला वाक्य क्या लिखेंगे? अशोक महिपाल जी क्या लिखेंगे पहला वाक्य? यहां सब कुशल मंगल है, ऐसे लिखेंगे ना, आप सब कुशल मंगल होंगे। फिर वहां ए लाइन पूरी हुई, उसके बाद लिखता है 3 दिन पहले आपकी समदन को अटैक आया था, डॉक्टर ने 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, 15 दिन से मेरे को भी बैक पेन है और अभी घर पे आराम हूं, मैं ऑफिस में जाता नहीं हूं। ऐसे 3-4 रोना होता है और नीचे लिखता है से सब कुशल मंगल। ऊपर क्या लिखा था सुनील जी? सब कुशलता। नीचे क्या लिखा? कुशल मंगल। तो बीच में क्या हुआ? अरे बीच में रोना क्या हुआ? तो क्या अपना जब भी अपन पूछे केम छो के मजा मा, तो अपनी मजा ऐसे ही है? सोचना आप। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने छूटना। काय से छूटना? दुख से छूटना, बंधन से छूटना। जहां बंधन वहां दुख, जिसको बंधन उसको दुख, जितना बंधन, अरे बोलो जितना बंधन इतना दुख। अरे मुनिराज 6ठे-7वें गुणस्थान में जुलते मुनिराज, उनको भी स्वजन कषाय का बंधन है, उनको भी दुख है। अरे समय सार के 3 नंबर में कलश में लिखा पर प्रणति हेतु मोह नानुबाद, मेरी प्रणति कलमाशित है, उससे मैं दुखी हूं और उसके नाश के लिए मैं समय सार की रचना करता हूं। वहां मुनिराज को जो 3 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान निकल गए हैं और पानी में लकीर खींचो ऐसा पतला कषाय है संजलन कषाय, वो भी उनको दुख लगता है। और अपन को गिरनार पर्वत के से भी बड़ा कषाय है, अनंतानुबंधी है, फिर भी अपन को दुख नहीं लगता। जिसको बंधन उसको दुख, जितना बंधन इतना दुख, जब बंधन इतना दुख। और जितना बंधन छूटा, हमारे यहां क्या है, मार्च अप्रैल में जब बच्चों की एग्जाम पूरी होती है, खत्म, लास्ट पेपर देके आता है बच्चा, लास्ट पेपर। चलो आज अंतिम, आज कौन सी तारीख है? 16 तारीख, 16 नवंबर को लास्ट पेपर है। तो पेपर लग के आएगा, फिर हाथ में वो चूल्हा लेके आएगा घर पे, फिर क्या करेगा? अरे क्या करेगा? सड़ाक से फेंकेगा। यस, काय का यस, काय का हुआ? अरे काय का हुआ? अरे काय का हुआ? माने बंधन से खत्म। और गुरुदेव के प्रवचन के आधार से दृष्टांत दो ना, जब गाय या भैंस को शाम को दूध निकालने का समय होता है, तो जो बछड़े को अलग बांधा है तो उसका मालिक छोड़ने के लिए जाता है। अभी छोड़ा नहीं है, समझो यहां गाय है और यहां बछड़ा है, 5 बजे वो मालिक वहां जाता है, अभी वो भी संगनी पंचेंद्र जीव है, तो वहां उसको खोले उसके पहले, अरे बोलो, उछलने लगता है।
उसको मालूम है ये मेरी छुट्टी 10 मिनट की है, ये मेरी छुट्टी 10 मिनट की है, 10 मिनट के बाद वो फिर से बांध देगा, फिर भी 10 मिनट की मुक्ति के लिए वो उछलता है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत काल तक अपन को मुक्ति मिले ऐसे मार्ग में जाना है अपन को। भाव भाव के बंधन, क्यों? जहां बंधन वहां दुख। गुरुदेव श्री ने 18वीं वार के प्रवचन में बहुत अच्छी बात ली है। माने कई बार ऐसा भी आता है कर्मों से छूटना, वो भी मोक्ष, 8 कर्म के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा आता है पर्याय में भाव कर्म का संपूर्ण अभाव, उसका नाम मोक्ष, ये भी आता है। और आत्मा की पूर्ण प्राप्ति, ये भी आता है। सच्चा क्या है? नियम सार ग्रंथ में अपन चले, पद्म ब्रदारदे के चरणों में चले तो वहां लिखते हैं आचार्य देव, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण लाभ, सुनना ध्यान से, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण लाभ, उसका नाम मोक्ष। चौथे गुणस्थान में आनंद का लाभ तो हुआ है लेकिन कणिका जगी है, वृक्ष पल्लवित नहीं हुआ है। पूर्ण आनंद पूर्ण खिल जावे, अव्याबाद सुख आ जावे, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। तो गुरुदेव से को पूछा कि सब कर्म से छूटना क्या है? तो गुरुदेव से ने लिखा, निमित्त की अपेक्षा से देखे, व्यवहार की अपेक्षा से देखे तो कर्मों से छूटना, उसका नाम मोक्ष। गाति कर्म जे नाश करी, पायो केवल ज्ञान, ये निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। भगवान ने कर्म में कुछ नहीं किया, वो तो अपने ज्ञान में 7वें गुणस्थान से अपने आत्मा में लीन है, बाहर में कर्म की तरफ देखते ही नहीं। और गुरुदेव से कहते हैं कर्म के अभाव के लिए कर्म की तरफ देखना नहीं है। सुनना ध्यान से, कर्म के अभाव के लिए कर्म की तरफ देखना नहीं है। अरे राग के अभाव के लिए भी तो राग भी चला जाएगा। का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति, वो निमित्त का कथन। आगे विकार से छूटना, अशुद्धता से छूटना, वो सब अशुद्ध उपादान की अपेक्षा। देखो गुरुदेव से कितनी कला है, वो अशुद्ध उपादान की अपेक्षा और अबध स्पष्ट आत्मा, चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, काण परमात्मा, उसमें लीन होना जाना, उसमें डूब जाना, उसका नाम शुद्ध उपादान से मोक्ष कहने में आता है। ऐसे मोक्ष अधिकार की अपन चर्चा करेंगे। सेंटर में 294 गाथा मैं लूंगा, 294 गाथा। उसके पहले जो 4 गाथा चली उसका मैं थोड़ा आपको हिस्से बताऊंगा, फिर मेरे विषय पर आऊंगा। मोक्ष अधिकार में टोटल 20 गाथा है और 13 कलश है। 20 गाथा और 13 कलश। पहली 3 गाथा जो अपन को आज लेनी है, 3 गाथा में जो क्षयोसम ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है वो कर्म का छेद नहीं कर सकता। फिर से बोलता हूं, जो अभी पंडित जी साहब ने, प्रदीप जी ने लिया, 2 ही जगह फंसने के स्थान है। एक क्षयोसम माने इंद्रिय ज्ञान और दूसरा शुभ। तो पहले 3 गाथा में क्षयोसम ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, वो मोक्ष का अभाव नहीं कर सकता। फिर एक गाथा में, अगली गाथा में लिखा, जो शुभ भाव में संतुष्ट होता है, शुभ भाव में संतुष्ट होता है, वो भी मोक्ष का अभाव माने मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर 9 गाथा में मोक्ष की प्राप्ति और प्राप्ति का उपाय 9 गाथा में बताया। 5 गाथा में अपराधी कौन और निरपराधी कौन ये बताया। और अंतिम 2 गाथा में प्रतिक्रमण विष कुंभ और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ, ऐसे 20 गाथा और 13 कलश में ये पूरा मोक्ष अधिकार आचार्य देव ने कवर किया है। पहले अपन चलते हैं आचार्यों के चरणों में, जो 288, 89, 90 गाथा है। यहां निकलेगे भैया 200, 288, 289 और 290। इसका हेडिंग माने उसमें लिखा है क्षयोसम ज्ञान में संतुष्ट होता है।
બેનશ્રી બેનના વચનામૃતના આધારે કહું ને, આવડતના અભિમાનથી અને બહાર પડવાના પ્રસંગથી જોજનો દૂર રહેવા જેવું છે. ગજબની વાત છે. આવડતના અભિમાનથી અને બહાર પડવાના પ્રસંગોથી जोजनो मने कहीं मुझको कुछ आता है, एक गाथा समय सार आता है, इतनी गाथा आता है, फलाना आता है, ढीकना आता है, बस भक्ता मर्जी पूरा कंठस्थ है. होना अलग बात है, लेकिन तेरा संतुष्ट में हो गया, क्षय ज्ञान में हो गया तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा. और गुरुदेव श्री ने 15वें वार के प्रवचन में बहुत अच्छी बात लिखी है. एक क्षय में संतुष्ट माने हुआ ना, वो ज्ञान संबंधी शुभ भाव में संतुष्ट हुआ. सुना ध्यान से, गुरुदेव से नया शब्द दिया है. कौन सा? ज्ञान संबंधी शुभ भाव. शास्त्र ज्ञान है, हाँ इतना याद है. पानी के गुरुदेव की भाषा में पानी का रेल जैसे पानी की धारा बहन, ऐसे सब गाथा कंठस्थ. एक त्यागी जी का नाम देते थे, मैं नाम नहीं देता इधर, गुरुदेव के प्रवचन में आता है. पूरा समय सार आत्मख्याति टीका, समय सार आत्मख्याति टीका पूरी कंठस्थ थी. 415 गाथा नहीं, 415 गाथा की आत्मख्याति टीका पूरी कंठस्थ थी. लेकिन माल कुछ नहीं था, निमित्ताधीन दृष्टि थी. सुबह में संतुष्ट हो गया. मने आवड़े छे, मैं ऐसी गाथा लेता हूं, इतने लोग डोलते हैं, ऐसा प्रवचन करता हूं, ऐसे डोलते हैं. हमारे एक अचल जी है, कैलाश चंद जी अचल, ललितपुर वाले, आपने कभी का नाम सुना है आप? एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जो प्रवचनकार मन में ऐसा रखता है, ऐसा प्रवचन करूं पूरी सभा डोल जाए, झूम जाए, खुश हो जाए. उन्हें इतना कड़क शब्द बोला था, वो नाचने वाला जैसा है. वो नाचने वाली स्टेज पर नाचती है, काय के लिए? सभा को, अरे बोलो सभा को खुश करने के लिए. ऐसे तूने प्रवचन किया चाहिए, सभा को खुश करने के लिए नहीं. मैं हमेशा बोलता हूं पूज्य गुरुदेव से के लिए, गुरुदेव से ने आज तक सभा को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं कहा. जवीर बाजार मंदिर में मैंने एक दफे बोला था, बहुत साल 15-20 साल पहले. मैं भी बोलूं यहां, ज्ञान और राग भिन्न है. यही वाक्य गुरुदेव जी का सुनो आप, भगवान आत्मा અને આ રાગ બંને भिन्न છે. आपको फीलिंग्स में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे हाँ जी या ना जी, क्यों पड़ेगा? सेंटेंस सेम है, वाक्य सेम है, शब्द सेम है, फर्क क्यों पड़ता है? हाँ, मैंने वहां बोला था, मैं बोलूंगा ना यहां, मैं कलेक्शन करके बोलूंगा. नाटक समय सार ये लिखा है, कलश टीका में ये लिखा है, गुरुदेव ने ये लिखा है, नियम सार में ये लिखा है. मैं कलेक्शन करके बोलता हूं और गुरुदेव श्री कनेक्शन से बोलते थे, आत्मा के कनेक्शन से बोलते थे, इसलिए फर्क आता है. और दूसरी बात हम प्रवचन करते हैं, सभा को देख के करते हैं. गुरुदेव श्री ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, मुझे इतना आता है. अरे भैया, श्रीमद जी ने लिखा, व्रत नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाह लयो, मुख मौन रह्यो दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो, सब शास्त्रन के नय धारी ही ये मत खंडन मंडन भेद किए, यह साधन बार अनंत किए, तदपि हजु का हाथ कछु न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा इन साधन से. अनंत बार किया, सब किया, एक आत्मा को नहीं जाना. और गुरुदेव से का आधार दो ना प्रवचन का, तो जैसे मुन्ना भाई, आपके कलकत्ता से बारात निकले राहुल की, बराबर, उदयपुर में मैरिज था, 300 लोग आ गए, एक ही बंदा नहीं आया. कौन नहीं आया? राहुल, दूल्हा नहीं आया. तो उसको बारात कहेंगे? अरे बारात कहेंगे? नहीं कहेंगे. मेरा
दृष्टांत नहीं, गुरुदेव का दृष्टांत है। आगे दूल्हा होना चाहिए। हाँ, अपने जो भी पढ़ो आप, थोड़ा पढ़ो, लेकिन आत्मा की मुख्यता रखो। 31 नंबर की गाथा में लिखा, जिति इंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, माने हर समय ज्ञान की ऊर्ध्वता, आत्मा के ज्ञायक भगवान आत्मा की ऊर्ध्वता होना चाहिए, उसका स्वाद हर समय आना चाहिए। अभी प्रदीप जी ने लिया ना, ज्ञाकार ज्ञान में भी ज्ञान का स्वाद आना चाहिए। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी, है समर्पित पूरी ज्ञावली, घोषणा ही करे ज्ञान सामान्य की। तेरी हर क्रिया में, हर अरे मुनिराज की हर क्रिया आहार, अरे बोलो किसकी? मैं कई बार दृष्टांत देता हूं। आपके यहां जैसे यहां तो मिक्स है ना, नहीं तो कौन से गांव का दृष्टांत दो? मुन्ना भैया, आपके यहां मुनिराज का माने विधि हो गई, पड़गान हो गया, और आपने कोई अच्छा क्या भोजन बनाया? अच्छा प्राशुक, दाल बाटी बनाई, और मुनिराज को दाल बाटी दी, और पहला ग्रास दिया, और मुनिराज ने ऐसे मुंह में लिया, और लेते ही एकदम कली कली मुंह के खिल गई, 32 दिखने लगे मुनिराज के। आपको क्या लगेगा? बोलो, अरे क्या लगेगा आपको? अरे बोलो ना। हाँ, अरे बोलो, आप बहनों को पूछता हूं क्या लगेगा? बोलो अनीता जी, आपने आहार दिया और मुनिराज एकदम प्रसन्न प्रसन्न हो गए, कली कलम गाल खिल गए, क्या लगेगा आपको? हाँ, 3-4 तरह की लेडीज होती है। कई तो ऐसे बोले, बेचारा मुनिराज ने दाढ़ बाटी क्या मोड़े। हाँ, बेचारे मुनिराज को कहां मिलेगी? बेचारा तू है कि मुनिराज है? मुनि सकल व्रती बड़भागी। हाँ, कई लोग बोल माने जो अभिमान में है, मेरे हाथ की बाटी दाल बाटी चूरमा, उंगली चाट जाए, मुनिराज का भी मजा आ गया। तेरी, हमारे यहां कहावत है, मियां भाई दौड़े तो मस्जिद शुद्धि दौड़े। एम अपनी नजर कहां जाती है? भोग तरफ जाती है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा, आत्मा नहीं दिखेगा। अरे पागल, तेरे को मालूम है मुनिराज ने जो ग्रास लिया, अंदर गया पेट में, उदर में गया, उसके पहले तो उनका उपयोग आत्मा में गया, और आत्मा में गया जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उससे कली कली खिल गई है, तुम्हारे दाल बाटी चूरमा से नहीं। हर समय उनके ज्ञान में ज्ञायक मुख्य रहता है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। हाँ, तो पहली 3 गाथा में जो क्षय ज्ञान में संतुष्ट है, मुझे इतना आता है, मैं इतना समझा, तो मैंने इतने प्रवचन किए, काउंटिंग करता है मैंने इतने प्रवचन किए। गुरुदेव सिंह ने कोई दिस काउंटिंग नहीं की है। भाग्य हो तो मरे भई बागन वश, जोगी वशाए तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाए। और वचनामृत बेंसे के वचनामृत में है, कार्यों मुमुक्षु कार्यों की गणतरी ना करे। समझ में आता है हिंदी में थोड़ा गुजराती वाला? हाँ, मुमुक्षु कार्यों की गिनती नहीं करता। मैं प्रवचन करता हूं, मैं पूजन करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं ढिकना करता हूं, सामायिक करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, गिनना है। वो कार्यों की गिनती गिनता है ना, मैं 2 टाइम स्वाध्याय करता हूं, 3 टाइम प्रवचन करता हूं, 2 घंटा घर पे सीडी सुनता हूं, ये मुमुक्षुपना, मुमुक्षुपना नहीं है। अरे आप बंगेला जी, आपकी वाइफ घर पे बोले, देखो मैंने सुबह उठी, पानी छाना, घर पे चाय बनाई, नाश्ता बनाया, फिर भोजन बनाया, फिर कपड़े धोए, फिर एक किया, फिर वो किया, शाम का भोजन बनाया। पहले दिन आपने सुन लिया। ऐसा 15 दिन बोले तो आप क्या बोलोगे? बोलो,
15 दिन वही रिपीट टैप चला हुआ तो क्या बोलोगे आप? अरे बोलो क्या बोलोगे? बहुत आप अच्छे हो, सरल हो। हमारे गुजराती में तने लाया शू करवा, तने लाया शू करवा, तू माने घर वाली है, तेरा काम है, ये तेरा काम है। ऐसे भगवान की पूजन करना, प्रसाद करना, हाँ, देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय सेम तप दानस चेति गस्तानाम सटकर्माणी दिने दिने तुम्हारा कर्तव्य है। उसमें तुमने क्या पहाड़ उछाड़ लिया? तुमने क्यों गिनती करता है तू? मुमुक्षुपना नहीं है। एक पहली 3 गाथा की बात कर रहा हूं। एक गिनती करता है ना, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कार्यों की गिनती करता है। रोजाना इतना घंटा मैं सुनता हूं, अच्छी बात है। नहीं सुनता है, इसी जगह सुनता है, अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए, स्वाध्याय करना ही चाहिए, ध्यान करना ही चाहिए, सामायिक करना, उसके नाम नहीं है, लेकिन तू गिनती मत कर। वो सब आयोजन में प्रयोजन गया तो आयोजन फेल तुम्हारा। कार्य नहीं गणतरी करे। अरे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तो इतनी बढ़िया बात सोगने साहब ने बोली, तारे जाणपणु कहीं कोने बतावू छे, किसको दिखाना है? तेरे को शो करना है मेरे को इतना आता है? ये पहले 3 बात हमारे 3 गाथा में बात की। उसके बाद 291 गाथा में जो शुभ भाव में संतुष्ट हो जाता है, शुभ भाव में संतुष्ट, इतना मीठा जहर है, लगता है इसको माने मैं कर। घर पे भी देखना, दोनों की माने टेंडेंसी देखना। जो व्यक्ति व्रत तप एकासन उपवास आदि करता है, रस परित्याग करता है, छोले का खाता है, और जो घर में दूसरे व्यक्ति नहीं खाते हैं, वो बोलते हमारी सांस तो धर्मात्मा है, और वो भी अपन को क्या मानती है? अरे बोलो मैं धर्मा सबसे कुछ हटके हूं। अरे भैया ये तो सब शुभ भाव है। अरे समझना, अपन को आश्रव से वेद ज्ञान करता था और अपन आश्रव में वेद ज्ञान करते हैं। क्या बोला? करना था किससे वेद ज्ञान? आश्रव से। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव दोनों आश्रव भाव है, और दोनों से वेद ज्ञान करना है। करना था आश्रव से वेद ज्ञान, और अपन करते हैं आश्रव में। और आचार्य देव को, कुंदकुंद स्वामी को इसके लिए पूरा एक अधिकार, पुण्य पाप अधिकार आश्रव है, और 2 सब में बंद होता है। जैसे एक चांडाल जुगल पुत्र जने तीन, एक दियो ब्राह्मण को एक घर राख्यो है। ब्राह्मण कहायो तीने मद मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीने मद मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक नाम पुण्य एक पाप नाम राख्यो है। दोही माही दौड़ धूप, दोही कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। माने दोनों में कर्म का बंध होता है, दोनों में 4 गति में प्रमण होता है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा किसी भाव को जो सुनील जी हमारे पिताजी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे कि एक टीचर थे, और माने जो पेरेंट्स थे उनको ट्विंस था, ट्विंस समझते हैं ना, जुड़वा बराबर, और 8वीं कक्षा में दोनों पढ़ते थे। और एक लड़का थोड़ा उदमखोर तूफानी था, और दूसरा एकदम सिंसियर, पढ़ने में भी सिंसियर, घर काम में पिताजी को हेल्प सब में सिंसियर था। एक दिन पिताजी को बुखार आया, तो वो लड़का जो रमेश था वो दुकान पिताजी की, पापा आप घर पे बैठो मैं दुकान संभालता हूँ, वो दुकान पे बैठा। और जो महेश था जो माने मस्तीखोर था, वो
इंडिया और पाकिस्तान की मैच थी, वो मैच देखने गया। दूसरे दिन स्कूल में जो टीचर था उन्हें दोनों को निकाल दिया, जब पेरेंट लेके आओ, कल क्यों नहीं आए थे। पापा दोनों को लेके आए, इसको तो आप मुर्गा बनाओ मुर्गा। मैं भी परेशान हो गया हूं, लेकिन ये तो अच्छा लड़का है, मेरा अच्छा राजा बेटा है, मेरे दुकान पे काम माने मेरे को हेल्प की। टीचर ने क्या बोला, वो कहां गया था, वो कहां गया, दुकान पे आया कि मैच देखना है, मेरे उससे कोई रिलेशन नहीं है, मेरे क्लास में नहीं आया ना, मेरे क्लास में नहीं आया इसलिए उसके एब्सेंट होगी। ऐसे ही ये परिणाम कहां, या भोजन में गए या रंगरेल में गए, कषाय सब एब्सेंट। दोनों माही दौड़ धूप, दो ही कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अबेला क्यों है। एक नाटक समय सार में बहुत अच्छा छंद है, वो आपको सुनाता हूं, इसके रिलेशन में ही है। कोई उदास रहे प्रभु कारण, कोई कहे उठ जाय कहीं के, कोई प्रणाम करे गढ़ी मूरत, केई पहाड़ चढ़े चढ़ी छिके, कोई कहे आसमान के ऊपर, कोई कहे प्रभु हेठ जमी पे, मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोही सूझकनी के। भगवान के दर्शन करने, भगवान के ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। कौन कौन से अपनाए इसने? कोई उदास रहे प्रभु कारण, माने त्यागी हो गया, व्रत तप ले लिए, माने बार में पैंट शर्ट कुर्ता छोड़ दिया, एक कुर्ता वो एक खेस ले लिया, दुपट्टा ले लिया, चप्पल छोड़ दिए, बाल निकाल दिए, एकदम शांत उदास। काहे के कारण? आत्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए। कोई उदास रहे प्रभु कारण, कोई कहे उठी जाए कहीं के, और कहीं जाता है, चलो अपन ये शिखर जाए, पालित ना जाए, फला ना जाए, ढिक ना जाए, यहां जाए। हाँ, काय के लिए? अरे काय के लिए? भगवान ढूंढने के लिए। कोई प्रणाम करे गड़ी मूरत, और कोई भगवान की मूरत बनाकर उसकी रोज दर्शन पूजन अर्चना करता है। कोई पहाड़ चढ़े चढ़ी छीके, और कोई अभी वंदना आधे कराए, मैं भी आज कराया। हाँ जाए, मैं जितने भी मिले, जितने भी आते और जाते मिले, 5 मिनट तुम जवाना छो? मैं नहीं, मैं जाके आया। वो बोलेगे मैं जाके आया। फिर मैं पूछता हूं डोली किया? अरे क्या बात कर पंडित जी, खुद चढ़ के आया, खुद। वसंत भाई, हाँ हाँ, मैं खुद चढ़ के आया, खुद चढ़ के आया। माने उसको अभी 2 व्यक्ति, एक डोली में गया और एक खुद पांव माने खुद चढ़ के गया, दोनों में पुण्य किसको ज्यादा होगा? सच बोलना। अरे बोलो। हाँ चलो पुण्य की बात छोड़ो, धर्म किसे ज्यादा होगा? सुनील जी बोलो, धर्म किसे होगा? हाँ, बड़े पंडित जी का जो है ना पूजन पीठी का, हाँ, अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उन कामरम, हे प्रभु सब करम। बाहर जहां सुख है ही नहीं, जहां सुख है ही नहीं, तो वहां सुख की प्राप्ति कैसी होगी? पहले नक्की तो करो, एक घड़ी में सुख, पहले नक्की इसमें सुख है कि नहीं। देखो सिंपल दृष्टांत दे दो, एक શું નામ ભાઈ તારું? हाँ, भावेश। हाँ, नळ चालू करे शू आवे? हाँ, अरे बोल, नळ चालू करे शू आवे? नळ चालू करने क्या आएगा? पानी नहीं आएगा। हमारे बायंदर वाले सब बाजू में बैठे, उनको पूछो, मंदिर की बाजू में एक बड़ी डेयरी है, वहां नल चालू कर दूध आता है? बोलो महिपाल जी, रियल में दूध आता है। और
ट्रेन में जो केटली लेके आते हैं ना, वो ऐसे का चाय आती है। गजब हो गया। एक नल में पानी, एक नल में दूध, एक नल में चाय। और जो सैनिटरी वेयर की दुकान होती है ना, वहां सैंपल के 10 बार 15 नल लगाए होते हैं। कितने क्यों नहीं आएगा? बोलो नल में से क्या आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? और उसके लिए गुरुदेव दृष्टांत है ही नहीं तो कहां से आएगा? हाँ, टीवी में, पत्नी में, खाने में, पीने में। अरे ऊपर गिरना नहीं जाओ 5वें टुक में। हमारे महिपाल जी 70 बार 70 बार। और मेरे को तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी ने, प्रतापगढ़ का एक आदमी था, गुरुदेव के पास पुस्तक लेके आया था और उसमें लिखा था 49 बार 70 बार हो गया। माने एक बार मोक्ष में जाके क्या लिखा? कोई पहाड़ चढ़े चढ़ी छीके, मैं यात्रा का निषेध नहीं कर रहा हूं, ऐसे भाव होने ही चाहिए। आज मेरे को एक भैया मिले थे कि मैंने पहले दिन प्रवचन में बोला था ना, आप वहां जाओ गिरनार जी ऊपर यात्रा करने, जहां जो जगह आपको पसंद आवे अच्छी, 5वीं टोक, 3री टोक, दूसरी, जो भी, वहां ऐसे रुमाल ऐसे करके रख देना और ऊपर बोलना भगवान ये जगह मेरी। आज सुबह भी हमारे दीपिका बहन और सब आए थे तीनों, और अपना झोला रख के गए थे 3। दीपिका बहन बराबर ने खुर्सी में, मैंने खबर से वहां झोला रख दिया, फिर दर्शन किया। पहले खुर्सी दर्शन, बाद में देव दर्शन। हाँ, तो वहां कुर्सी पे झोला रख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? एक कुर्सी मेरी फिक्स। ऐसे आप भगवान को बोलो मैं रुमाल रख दिया है, मैं आज एक भाव में, नहीं तो अगले भाव में, नहीं तो दूसरे भाव में मैं। और वहां डॉक्टर साहब ने पूजन में लिखा तेरे पद का प्रत्याशी हूं। अक्षत के छंद में लिखा प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूं। क्षत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी माने उम्मीदवार। भगवान आप बहुत बहुत बैठ लिए नवीन भगवान, अब जगह मेरी, अब मेरी बारी है। और इसमें लगेगी वो पप्पू तो बैठा है कब से, नहीं समझा? उसको तो जगह मिल है। आसमान के ऊपर भगवान ऊपर है, कोई बोलता है भगवान नीचे है। नाटक समय से बनादास कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर दिशांत, अंदर आत्मा विराजमान है। शुभ तो क्या अशुभ में जाए? हमने ऐसे कहां बोला? अभी तो पंडित जी बोला शुभ भाव होना नहीं है, और शुभ भाव है। आत्मा में अपनापन छोड़कर वो विकारी भाव में अपनापन करना। अपन तो बनिए हैं परीक्षा प्रदानी, नहीं समझे आप? अशोक जी परीक्षा प्रदानी ना, अपन को तो भी गुरुदेव ने बोला है कि परीक्षा करके प्रमाण करना।
25,000 वोल्ट था, क्या करना? अरे क्या करना? छूना। हाँ, वहां 25,000 वोल्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होगा? आप जब उसको छुएंगे। ऐसे पर्याय में राग है, संयोग में शरीर है, बाहर में विषय माने भोग सामग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अपने आत्मा से चुककर वहां कनेक्शन किया तो आपको प्रॉब्लम है। एक कुटुंब परिवार वो संसार नहीं है, उसमें अपनापन। और अपनापन कब होगा? अपने आत्मा से अपनापन गया। परमात्मा प्रकाशीय में लिखा है अपनापन एक जगह होता है, या तो आत्मा में या पर में। मेरो धनी नहीं दूर दिशंतर, मोही में है मोहे सुजत निके। ये आयोजन इसलिए किया गया है, बस तू परमात्मा है, बना बनाया भगवान है। अरे भाई दिखता तो है, तू देख। देखो सिंपल दृष्टांत देता हूं। किसका दूं? परेश भाई, दर्पण आगे अपन उभा छी, दर्पण के आगे अपन खड़े हैं, आंख बंद कर कर दर्पण के आगे खड़े हैं। आपका चेहरा दर्पण में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। अरे सिंपल प्रश्न है, समय सर का नहीं पूछ रहा हूं। बोलो चंपालाल जी, आप आंख बंद करके दर्पण के आगे खड़े हैं, आपका चेहरा दर्पण में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा? अरे दिखेगा। अरे दर्पण में नहीं दिखे तो वो दर्पण नहीं, आप भिंत के आगे नहीं खड़े हो, दर्पण के आगे दिखेगा तो सही। है अभी देखने के लिए क्या करना? दर्पण लाना क्या नहीं तैयार है? आपका चेहरा बनाना क्या नहीं वो भी तैयार है? आपका चेहरे को अंदर झलकाना क्या वो भी तैयार है? आपको मात्र क्या करना है? अरे बोलो। अरे बोलो बदे, सब साथ में बोलो। मोही में, आवाज नहीं आ रही, मोही में है, जोर से, मोही में है। है अब तक बोला, अब नहीं बोलना, अब गुरुदेव से मिल गए। मोही में है, अब मुझे सुझे, तो अपना ये शिविर सफल कहने में आएगा।